सर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मेरे साथ स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित एवं अपमानित करने वाली अति गंभीर घटना के बारे में बोलने की अनुमति दी। महोदय, पिछले 4 महीनों में जो कोरोना महामारी का दौर था, उस समय कुछ अधिकारियों ने मुझे परेशान एवं बदनाम करने के इरादे से झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश की तथा सांसद के नाते मेरी तमाम प्रवृत्तियां बाधित की गई, जिससे कोरोना जैसे महामारी में मुझे लोगों की मदद करने से रोका गया। दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश मुक्ति दिवस पर सरेआम मेरा अपमान किया गया। 35 साल से चली आ रही परंपरा के अनुसार प्रदेश के सांसद के नाते प्रदेश की जनता को संबोधित करने के मेरे अधिकार से मुझे वंचित रखा गया। मेरे पूछे जाने पर मेरा संबोधन क्यों काट दिया गया, तब प्रदेश के उपसमाहर्ता एवं सर 20 सेकंड सर, ये बहुत बहुत गंभीर मामला है सर, मुझे ये कंप्लीट करने दीजिए प्लीज सर। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती है। आज सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में और अब सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग उनकी जयंती पर उनको नमन कर रहे हैं। लेकिन संत शिरोमणि रविदास जी महाराज क्या चाहते थे? सोचिए, क्या चाहते थे? वो चाहते थे, ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबको अन्न, छोटे बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। तो गुरुओं के गुरु थे और इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं, हिंदी की पहली शोक कविता कबीर रैदास ने लिखी है। और कबीर हिंदी के ऐसे पहले कवि है जिनकी मृत्यु पर हिंदी की पहली शोक कविता लिखी गई। निर्गुण का गुण देखो आई, देही सहित कबीर सिधाई। हिंदी के महान कवि कबीर का शब्द संतों के संत कबीर रैदास के सामने पड़ा हुआ है। और कबीर रैदास ने कबीर के मरे पड़े शरीर पर सीने को सीधे बेद देने वाली जो कविता लिखी है, वह हिंदी साहित्य की बड़ी मार्मिक कविता है। अरे ओ दुनिया वालों, निर्गुण के अमर गायक कबीर का गुण देख लो, आज देश समेत कबीर विदा हो रहे हैं, अलविदा कबीर। आप सोचिए कि कैसे कैसे उनको पहले कहा गया कि वो भगवान की वंदना करते थे, फिर कहा गया कि वो जूता बनाते थे। कितने पढ़े लिखे थे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज। और वो क्या चाहते थे? इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता। जो डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार चाह रहे थे, वही कबीर और रविदास चाह रहे थे, वही गुरु नानक साहब चाह रहे थे, वही उससे पहले बुद्ध की परिकल्पना थी। और कैसे उनको कर्मकांड में लगातार लपेट दिया गया, समेट दिया गया। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि अगर आपके पास मीडिया नहीं है, तो आपके लोगों को मार दिया जाएगा, आपके लोगों को खत्म कर दिया जाएगा, आपकी विचारधारा को खत्म कर दिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कैसी कैसी कहानियां, अफवाह फैलाई गई। राजेंद्र प्रसाद सिंह बहुत विस्तार से लिखते हैं इस पर, लेकिन वो पोस्ट मिल नहीं पाता है। ये देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने संत रैदास का नाम कभी नहीं और कभी नहीं लिया। आगे लिखते हैं वो, गोस्वामी तुलसीदास ने संत रैदास का नाम कहीं नहीं और कभी नहीं लिया, लेकिन वे संत रैदास के विचारों से वाकिफ थे। संत रैदास ने लिखा, रैदास बाभन मत पूजिए जो हो वह गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। तुलसीदास ने संत रैदास के इस विचार का प्रतिवाद में लिखा, पूजी विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजू वेद प्रवीणा। मतलब शूद्र को मत पूजिए चाहे वो कितना हो। तो तुलसीदास ने महान कवि रैदास को जानती हुई नोटिस में नहीं लिया और वे हाईलाइट हो जाएंगे, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी रैदास का व्यक्तित्व दबाया नहीं जा सका। जयंती पर जय। कबीर और रैदास की पेंटिंग मुगल काल की है। तो ये दोनों कितने बड़े कवि थे। डर डरने से होता है, बुद्ध से डरो नहीं, उन्हें अपनाओ, डर खत्म हो जाएगा, बुद्ध को अपनाओ, ज्ञान का पैरा। तो कितनी बड़ी बातें कहते हैं। और सोचिए कि आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हम 14 अप्रैल नहीं जानते थे, चैत्य भूमि नहीं जानते थे, हम शौर्य भूमि भीमा कोरेगांव नहीं जानते थे, हम दीक्षा भूमि नागपुर नहीं जानते थे। हम अपने चाहे संत गाडगे हों, चाहे कबीर हों, चाहे रैदास हो, इनको सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे। लेकिन सोशल मीडिया ने उस कड़ी को जोड़ दिया है और आज पूरे देश में, आज पूरी दुनिया में सोशल मीडिया की वजह से संत रैदास, संत कबीर की चर्चा हो रही है। तो ये देखिए,
कबीर खुद बड़े संत थे। कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा है। कबीर खुद बड़े संत थे। कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा है। विचार कीजिए कि रैदास कितने बड़े संत रहे होंगे। नमन संतों के संत को। तो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज संतों के संत थे। उनका काम क्या था? वो कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, वो कोई कर्मकांड नहीं करते थे, वो हमारे और आपके जो शोषित वंचित समाज था उसके अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, उसको जागरूक कर रहे थे। और इसलिए अब एक और इसी कड़ी में दो और खबरें बताऊंगा कि बहुजन समाज के लोगों को कितने लाखों करोड़ रैदास की जरूरत है और आज के समय में लाखों करोड़ों कबीर की जरूरत है, लेकिन पता नहीं हम और आप वो बन पाएंगे कि नहीं। एक पत्रकार के तौर पे मेरी कोशिश रहेगी कि अंतिम सांस तक इस समाज की आवाज़ को उठाई जाए। और इसलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिखा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा का, अमर मानवतावादी संदेश देने वाले महान सतगुरु रविदास जी की जयंती पर उन्हें सत सत नमन एवं देश एवं दुनिया में रहने वाले उनके करोड़ों अनुयायियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। संत गुरु ने अपना सारा जीवन आदमी को इंसान बनाने के प्रयास में गुजारा। ये बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट किया है। उनकी दूसरी ट्वीट है, बहुत काम किया बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के। आप बनारस जाएंगे तो उनके नाम पर घाट का निर्माण करवाया। जो अंबेडकर पार्क बने उन सब जगहों पर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की बहुत सम्मान है। और अब आते हैं कि आज के डेट में कितने जरूरी है आपके लिए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज। सोचिए, 7 बार का एक आदिवासी सांसद को सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और टीवी पर कोई चर्चा देखी, कहीं कोई शोर सुन रहा है? वो वीडियो है, एक बार वीडियो देख लीजिए पहले। सर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मेरे साथ स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित एवं अपमानित करने वाली अति गंभीर घटना के बारे में बोलने की अनुमति दी। महोदय, पिछले 4 महीनों में जो कोरोना महामारी का दौर था, उस समय कुछ अधिकारियों ने मुझे परेशान एवं बदनाम करने के इरादे से झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश की तथा सांसद के नाते मेरी तमाम प्रवृत्तियां बाधित की गई, जिससे कोरोना जैसे महामारी में मुझे लोगों की मदद करने से रोका गया। दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश मुक्ति दिवस पर सरेआम मेरा अपमान किया गया। 35 साल से चली आ रही परंपरा के अनुसार प्रदेश के सांसद के नाते प्रदेश की जनता को संबोधित करने के मेरे अधिकार से मुझे वंचित रखा गया। मेरे पूछे जाने पर मेरा संबोधन क्यों काट दिया गया, तब प्रदेश के उपसमाहर्ता एवं सर 20 सेकंड सर, ये बहुत गंभीर मामला है सर, मुझे ये कंप्लीट करने दीजिए प्लीज सर। तो सुना आपने, ये संसद में रो के गए हैं, बोल के गए हैं। 7 बार के सांसद हैं ये और इनकी मौत हो गई और कोई बोलने वाला नहीं है। एक साधारण सा फिल्म अभिनेता जिसकी कुछ 2-4 फिल्में हिट हुई, संभवतः नशे की सही डोज न मिलने के कारण आत्महत्या कर लेता है और भारत का मीडिया उसकी आत्महत्या पर बवाल मचा देता है और लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्री शक के घेरे में आ जाती है। महीने 2 महीने तक सुबह शाम न्यूज चैनलों पर उसे सिर्फ संबंधित न्यूज चलती है। लेकिन जब देश के सबसे बड़ी सांसदों में से एक, जो 7 बार लोकसभा का चुनाव जीत कर आया है, जो पूरे होश हवास में आत्महत्या करने से पहले 1-2 नहीं बल्कि 14 पन्नों का एक पत्र सुसाइड नोट्स के शीर्षक से, वो भी ऑफिशियल लेटर हेड पर लिखकर मुंबई के एक होटल के कमरे में पंखे पर झूल जाता है, तो न तो संसद की चर्चा करता है, न सुसाइड नोट की कोई चर्चा करता है, न उन परिस्थितियों की कोई चर्चा करता है जिसमें उलझाकर एक सांसद जैसे अधिकार संपन्न आदमी को अपनी जान देनी पड़ी, और न उन नामों पर चर्चा करता है जिनका नाम सुसाइड नोट में लिखा है। तो ऐसा क्या होता है, आपने कभी सोचा? मीडिया में आज वो ताकत है जो किसी भी आलतू फालतू मुद्दे को हमारे दिमाग में फिट कर दे और जिन सरोकारों के मुद्दों को हमसे सीधा संबंध है उनसे हमसे दूर कर दे। या मीडिया का दानव जिसके बस में है वही हमारे सोचने समझने की शक्ति को कंट्रोल किए हुए है, वही राज कर रहा है। खैर, जाने दीजिए। यह सब बातें एक न एक दिन आपको समझ में आ ही जाएगी। मैं आपको यहाँ बता दूं, जो हमारा मीडिया, खासतौर पर हिंदी मीडिया, बिल्कुल भी नहीं बता रहा है। कल मोहन डेलकर के युवा पुत्र अभिनव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। गुजराती में लिखे गए पत्र में अभिनव डेलकर ने लिखा है, मेरे पिता मोहन डेलकर को कुछ समय के लिए मानसिक रूप से तनाव में रखा गया है और इस पत्र को लिखने का उद्देश्य उन्हें न्याय प्राप्त करना है। ट्राइबल सांसद थे, दादरा नागर हवेली के 7 बार के, और उनको मरना पड़ा। अभिनव लिखते हैं, मेरे पिता पर बहुत दबाव था। स्थानीय प्रशासन ने उन्हें और हमारे समर्थकों के लिए चीज़ों को बहुत कठिन बना दिया था। अभिनव ने कहा कि सांसद होने के बावजूद एक प्रकार की असहायता
उनकी भावना में आ गई थी। वो अपने समर्थकों की मदद करने तक में स्वयं असमर्थ महसूस कर रहे थे। अभिनव ने कहा कि डेलकर के कई समर्थकों और आदिवासी श्रमिकों को एक स्थानीय सरकारी स्कूल में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने जिला परिषद चुनाव में उनका समर्थन किया था। ये लोग मेरे पिता से मदद मांगने आएंगे, लेकिन वह असहाय थे क्योंकि स्थानीय प्रशासन उन्हें या मेरे पिता की उचित सुनवाई के लिए तैयार नहीं था। 27 जून 2020 को बुलडोजर के साथ हमारे कॉलेज के बाहर 350 से अधिक पुलिसकर्मियों ने बिल्डिंग का ढांचा ढहा दिया था। उन्होंने तभी इस कार्य को तभी रोका जब मेरे पिता अदालत से स्टे लेकर आए। अभिनव इस पत्र में बताते हैं कि डेलकर को सरकारी कार्यों के लिए भी आमंत्रित किया जा रहा था। पिछले कुछ वर्षों में प्रशासन ने उन्हें भाषण देने से रोक दिया था। जब गृह मंत्री नित्यानंद राय एक अधिकारी के लिए आए थे तब उन्होंने आमंत्रित नहीं किया था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री द्वारा किया गया बयान 24 फरवरी को कहा गया है, डीएनएच प्रशासक सीधे मेरे पिता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने में शामिल है। यह डीएनएच के लोग ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप तुरंत डीएनएच से प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटा दें। मुंबई पुलिस द्वारा की गई जांच पर पूरा भरोसा है। एक बेटे की आपसे अपील है। उनके बॉडीगार्ड नंदू वानखड़े का बयान भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि डेलकर पिछले कुछ दिनों से उदास थे। वानखड़े ने कहा कि रात में पहले मैं उनके साथ कमरे में था, उसे कुछ लिखते देखा। बाद में उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि अध्ययन करना चाहते हैं। ड्राइवर अशोक पटेल ने 1 बजे तक उनके साथ रहे। उन्होंने मुझे बताया कि उनके जाने तक लिखना जारी रखा। वो हम मानते हैं कि सुसाइड नोट था। इस सुसाइड नोट में भी इस अन्याय, अपमान और उनके साथ बरते गए पूर्वाग्रह का उल्लेख किया गया है। 58 वर्षीय मोहन डालेकर आदिवासियों के बड़हितैषी के रूप में गिने जाते थे। सांसद मोहन डालेकर जो आदिवासी कोटे से चुने गए थे, बेहद आश्चर्य की बात है कि उनके लिए देश का आदिवासी समाज भी कुछ नहीं बोल रहा है। बड़े बड़े आदिवासी नेता भी इस मामले पर खामोश है। भारतीय राजनीति की कितनी बड़ी त्रासदी है कि एक उच्च शिक्षित संसाधन संपन्न नेता जो 7 बार सांसद रहा, उसे ऐसी असहाय अवस्था में अपना जीवन समाप्त करना पड़ा है। लेकिन न मीडिया और न सोशल मीडिया में कोई इस बात करने को तैयार है। कल दिल्ली में एक वाल्मीकि समाज की बेटी रो रो कर बता रही थी कि कैसे उसके पिता खुद सब इंस्पेक्टर है और कैसे उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, रेप तक की धमकी दी जा रही है, कैसे वीडियो है वो खुखरी लेकर दौड़ाया जा रहा है। ये भी वीडियो दिखाऊंगा, वो वीडियो भी लगाएगा मेरे साथी कलीग भी, उस पर उन्होंने उनसे बात की है, वो खबर भी दिखाऊंगा। और उसके आगे एक और खबर ये है जो अभी जो नवदीप कौर को जमानत मिल गई है। पंडित BS पेरियार ने लिखा है, दलित एक्टिविस्ट शिव कुमार को बचा लीजिए, यह व्यवस्था उन्हें कहीं रोहित वेमुला न बना दे। दिशा रवि को जमानत मिली, हम सब ने स्वागत किया, लेकिन दलित एक्टिविस्ट शिव कुमार के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। मुझे यह कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि इस देश में दलित की जान सबसे सस्ती है और इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। सारे सो कॉल्ड लिबरल प्रोग्रेसिव पत्रकार हों या फिर एक्टिविस्ट, अमूमन सभी झूठे और मक्कार हैं। उन्हें दलित आदिवासी से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। नवदीप कौर का मामला अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी नहीं उठाती तो शायद ही कोई उन्हें जान पाता। जैसी चुप्पी शिव कुमार के मामले में है, ठीक वैसी ही चुप्पी नवदीप के मामले में दिखती। इसका कारण साफ है कि दोनों उस समाज से आते हैं जो वंचित और शोषित हैं, जिन्हें समाज वायसलेस कहता है, और अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो उन्हें उसी तरह की सजा दी जाती है। फिलहाल खबर यह है कि शिव कुमार के मेडिकल रिपोर्ट में हाथों के पैरों में फ्रैक्चर, टूटे हुए नाखून और पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, किसी घटना के बाद लगने वाला गहरा सदमा जैसी कई बात कही गई। इतना ही नहीं, दाएं और बाएं पैर में चोट लंगड़ा कर चलना, दाएं पैर में सूजन, बाएं पैर में सूजन, बाएं पैर के अंगूठे में कालापन, बाएं अंगूठे और तर्जनी में कालापन, कलाई में सूजन, बाएं जांघ पर कालापन जैसी बातें मेडिकल रिपोर्ट में कही गई है। गौरतलब है कि ये चोटें 2 हफ्ते से ज्यादा पुरानी हैं। मेडिकल रिपोर्ट से साफ है कि दलित एक्टिविस्ट शिव कुमार को भयानक पुलिस यातनाएं दी गई है। लेकिन आप सभी से कोल लिबरल प्रोग्रेसिव लोग मुबारक के काबिल हैं, क्योंकि बड़ी चालाकी से इस मामले पर फिर से आप लोगों ने चुप्पी साध ली है। उन्हें एक और रोहित वेमुला का इंतजार है जिस पर वे घरवाली आंसू बहा सके। नोट, दलित एक्टिविस्ट शिव कुमार बेहद गरीब परिवार से आते हैं। उनके पिता चौकीदार है जिनका वेतन 7,000 है। शिव कुमार की आंख कक्षा 10 से ही खराब है। माँ 23 साल से मानसिक तौर पर बीमार है। शिव कुमार के पास न जमीन है न कोई सामाजिक संपत्ति। और तो ये है इस देश की हालत। कल मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा, लेकिन मैंने ये रास्ता खुद चुना है। मैं किसी सिंपैथी के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि इस देश में आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाए, अगर दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, आप लालू यादव हो जाए, हेमंत सोरेन हो जाए, आप तेजस्वी यादव हो जाए, मायावती हो जाए, अखिलेश यादव हो जाए, आप IAS हो जाए, इंस्पेक्टर हो जाए, पुलिस कर्मचारी हो जाए, बिजनेसमैन हो जाए, इस देश की 85% आबादी 2M दर्जे का नागरिक के तौर पे जीती है। उसको सताया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है। मैंने तय किया है कि मैं संत शिरोमणि रविदास महाराज, कबीर, फूले, पेरियार, अंबेडकर की तरह
जब तक जिंदा हूं इसी तरह से अपनी आवाज उठाता रहूंगा। आप मुझे मार सकते हैं, चुप नहीं करा सकते हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि मैं उस समाज की आवाज उठा रहा हूं जो सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी शोषित है, वंचित है। और वो लोग जो इन तमाम महापुरुषों के सेक्रीफाइस की वजह से आज सिस्टम में है, वो भी डरपोक और नपुंसक बने हुए बैठे हैं। नहीं तो जिस देश में 100 से ज्यादा सांसद SC/ST का हो, उस देश का एक सांसद सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है और कोई चुप्पी नहीं होती है। इसकी एक बड़ी वजह है कि हमारे पास कोई टीवी और अखबार नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं है। हम सब हिंदू मुस्लिम जातियों में उलझे हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, नेशनल दस्तक को जितने लोग देखते हैं, मानते हैं, जानते हैं कि मैं आपकी आवाज उठाता रहूंगा जब तक मेरी सांसें चल रही है या मुझे मार नहीं दिया जाता। तो आपके लोग, और एक बात समझ लीजिए, जो समाज आवाज नहीं उठाता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी लाशें उठाता है। आज मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सिख हो, ये सब के सब लोग शोषित वंचित दायरे में रख दिए गए हैं। और बताइए, आपके सामने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 7 बार का सुसाइड कर लेता है, कोई टीवी अखबार में खबर है? आप कब तक उस टीवी अखबार को देखते रहेंगे? कब तक बहिष्कार नहीं करेंगे? संत शिरोमणि रविदास जी महाराज को लेकर आज सोशल मीडिया की ताकत है, उनके अनुयायियों की ताकत है कि सारा नेता सर झुकाता है। बहुजन एकजुट हो जाओ, अपने बच्चों को बचा लो, अपने नस्लों को बचा लो, अपने 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 तुम्हारे लिए लड़ने वाले जो लोग हैं उनको बचा लो, नहीं तो कोई नहीं बचाने आएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर तुम्हें लगता है, आपको लगता है कि आप बच जाएंगे, तो आप गलतफहमी में हैं। हम सब बारी बारी से मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम बोले और लड़े तो हम जीत सकते हैं, लेकिन हम डरेंगे, घर में बैठेंगे तो हमारे ऐसे ही लोग मारे जाते रहेंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।